देखिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो एयरफोर्स में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका इस तरह दे रखा है, इफ एक्स क्यूब ऑफ होल स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स टू द पावर 10 इक्वल टू एक्स टू द पावर p, देन वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ p की वैल्यू निकालना है। और इसकी कंडीशन दे रखे हैं 26 ऑप्शन 2 1 एंड 0। इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन को देखने के लिए आपको क्या देखा जाता है। सबसे पहले ये देखिए कि जितने इस तरह से क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, तो आपको क्या कर देना चाहिए, पावर टू पावर मल्टीप्लाई करते हैं। आप हमेशा ही जानते हैं, रूल पढ़ चुके हैं, पावर टू पावर मल्टीप्लाई, ऑलवेज क्या कर देना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें 2 3 जा 6, मतलब 2 3 6 हो गया। और यहाँ पे भी आप लगाए x, यहाँ पे 4 बाई एक्स के पावर 4 इक्वल टू एक्स के पावर p। तो देखिए ये जब बेस इक्वल होता है तो पावर को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं ना। तो पावर ऐड करते हैं, जैसे x x है, यहाँ पे x और x का मल्टीप्लाई करती हो क्या होता है आपका x स्क्वायर होता है ना। यहाँ पे पावर एक एक ऐड हो जाता है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10, यानी सीधे x के पावर यहाँ पे भी 10 हो जाएगा और x के पावर यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये x के पावर p। डेट मीन्स ये कट जाएगा, यानी 1 इक्वल टू आपका x के पावर आपका p। तो वैल्यू किसका पूछ रहा है, p की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप ये इतना समझ लो, किसी के पावर यदि 0 लिख दो तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होता है। तो x पावर 0 की वैल्यू यदि लिखा तो 1 आएगा और यहाँ पे x पावर आपका p। तो आप देखो बेस इक्वल हो गया तो पावर से यहाँ पे कंपेरिजन कर दीजिए, डेट मीन्स p इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, डी आपका सही है। एक बार फिर से इसको देखिए, शॉर्टकट कैसे करेंगे तो आपको लॉन्ग मेथड से बताया इस तरह से किया जाता है। जब आप पेपर में बैठते हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप माइंड में सोचोगे यार यहाँ पे 2 3 6 हो गया, यानी x पावर 6 x पावर 4। तो ये जब x एक सेम है तो एक x लिखेंगे तो 6 यहाँ पे 4, ये 6 4 10 हो जाएगा। नीचे भी आपका x पावर 10 है तो x पावर 10 कट जाएगा, सीधे 1 आ जाएगा, 1 इक्वल टू x पावर p हो जाएगा। तो 1 को हम लिख सकते हैं, यदि किसी के पावर 0 रख दिया जाता है तो उसकी वैल्यू 1 होता है। यदि मान लो आपके पास करोड़ों रुपया हो, ठीक है, यदि उस पर 0 लग गया, इनकम टैक्स से लगा दिया 0, तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। उसी तरह आपको यहाँ पे ये सोचना है कि यहाँ पे 1 हो जा रहा है तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं x पावर 0। तो बेस इक्वल हो जाता है आपका, तो p इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, जैसा कि यहाँ पे कंडीशन आ गया। तो ये इतना 3 स्टेप हम नहीं किए होते, डायरेक्ट वैसे माइंड में आ जाता। तो कितना सही आपको बन जाता है यहाँ पर कि p इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 2 के पावर 2/3 इंटू क्यूब रूट 2 के पावर 7 अपान क्यूब रूट 2 के पावर 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, करा की वैल्यू कितना होगा, ये चीजें है। इसमें आपका भी ऑप्शन दे रखा 0 2 1 4। तो कौन सा इसमें से सही होगा, तो देखो यहाँ पर ये भी क्यूब में है, ये भी क्यूब में है। तो क्यूब में है तो 2 पावर 6 या 2 पावर 7 है, ठीक है। यानी यहाँ से यदि काटा जाए तो यहाँ पे 6 पार्ट यहाँ से कट जाएगा, मतलब 6 को यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, तो 2 के पावर यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट काट देते हैं, यहाँ पे कट जाएगा। तो अभी यहाँ पे पावर पूछे तो 1 बचा, तो 1 लिखना जरूरी होता नहीं है। तो यहाँ पर लिखे 2 के पावर 2/3 इंटू, ठीक है, ये 2 हो गया। इसको जैसे हम हटाते तो क्या लिखते हैं
यदि क्यूब वाला कोई चीज़ आप पढ़े हैं ना, यहाँ पे क्यूब ऐसे रहता है, अब इसको हटाते हैं तो ये क्या लिखते हैं 1/3 लिख देते हैं। यहाँ पर इसी तरह यहाँ पे 6 को कट गया तो 2 पावर 1 बचा, वो लिखना जरूरी होता नहीं पावर में, तो यहाँ पे क्यूब रूट 2 हो गया। तो क्यूब रूट 2 का मतलब क्या है 1/3। तो जैसे यहाँ पे 2 आपका इक्वल हो गया तो क्या करते हैं यहाँ पर पावर को हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे 2 तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2/3 और 1/3 कितना हो जाएगा। तो जब नीचे वाला इक्वल है तो ऊपर जोड़े घटा लेते हैं, तो 2 1 3 3/3, तो 3/3 का मतलब कितना हो जाएगा 1, डेट मीन्स कितना हो जाएगा ओनली 2। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा रहा आपका दूसरा। जैसे यहाँ पर x इंटू होगा तो x स्क्वायर हुआ है, तो ये यहाँ पे समझो 2 है आपका, तो ये समझो 2 है, ये 2/3 एंड 1/3। जैसे एलसीएम होता है ना, छोटे बच्चों को बताया ना, तो एलसीएम ऐसे यहाँ पर है 2/3, तो यहाँ हो ही गया, यहाँ पर 1 है, इसके जब 1 लिख दीजिए तो कितना हो गया, जब इक्वल है तो 2 और यहाँ पर 1 तो कितना जाएगा 3/3। तो डेट मीन्स काटो तो कितना आएगा 1 ही आएगा ना, तो 1 यानी 2 की पावर 1 लिखना जरूरी है नहीं, यहाँ पे 1 था इसलिए यहाँ पर लिखना था। ठीक है, तो कितना सही है आपका बढ़ जा रहा है। तो इस तरह से विशेष क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर कि दे रखा है इफ 3√3 into 3 power of the 3 divided by 3 power minus 3/2 equal 3 power a plus 2। तो a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे 4 6 5 8 ये आपका ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखें क्या करते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको हम उल्टा कर देंगे। उल्टा करने मतलब क्या आ जाएगा, जैसे इसको 1 करेंगे नीचे आएगा, फिर ऊपर जाता तो क्या आता है पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर आपका इस तरह से हो, यहाँ पे इस तरह से हो माइनस, इसी को ऊपर ले जाते हैं तो क्या आता है आपका घातांक का रूल पड़े है ना, यदि यहाँ माइनस ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, तो यानी देखो 3 रूट में यहाँ पे इतना है और यहाँ पे रूट पावर आपका 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखा जाए कि हम क्या निकाल सकते हैं या क्या इंटू कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 की पावर 3, और ये जो है इसको मल्टीप्लाई में कर लिए तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 3/2, यानी अब यहाँ पे देखो ये 3 की पावर 3/2 3 की पावर 3 और 3 यहाँ पे 3 पावर 1 है और यहाँ पे 3 पावर हाफ है। यदि कोई रूट को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, रूट को हटाने का सेंस क्या आता है, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा लिख लेंगे, तो यहाँ पर m की पावर सीधे आधा लिखते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आधा और 1 मिल कितना आ जाएगा 3 के पावर 1.5 लिखने का तरीका क्या आ जाएगा 3/2 3 की पावर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर 3/2। तो जैसे 3 3 3 सेम रहा, एक का 3 लिख के अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, ये देखो 3/2 3/2 नीचे का ये सेम है, तो 3 3 6 और 6/2 6/2 ऐसा हो जाएगा। अब प्लस ये आपका 3 है तो इकट जाए कितना आएगा 3 आएगा, 2 3 6, तो 3 के पावर 3 3 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी इक्वल टू क्या क्या था, वैसे आगे लिखते जाइए। इसकी इक्वल टू क्या था आपका 3 के पावर a + 2। जब ये सेम हुआ तो इसको ला के इधर ट्रांसफर कर दो, तो देखो यहाँ पॉजिटिव, जब ये इधर आता था क्या था निगेटिव था, तो 6 में से आपको 2 जाए, a की वैल्यू कितना जाएगा आपका 4, तो a की वैल्यू इसमें से आपका ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए। घातांक का यही रूल बताता है कि उसको आप पहले पावर को तोड़ना सीखो, चाहे 1 पावर में है, चाहे 2 पावर में है, चाहे क्यूबिक में है, चाहे आपका स्क्वायर वाले में है, चाहे फोर्थ वाले में है, और चाहे आपका उससे और आगे बढ़ जाते हैं। तो आप डिग्रियां को तोड़ लीजिए, तो सिंपल मल्टीप्लाई करते हुए आप सॉल्व कर लेंगे। अब सोचो इसको हमने इस तरह इतना लंबा बताया, लेकिन यही पर आप सोचते यार ये देखो ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे नीचे आ जाएगा पॉजिटिव जाएगा, नीचे आएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन ये रूल कंडीशन क्या कर रहा है, ये इसको
पलटना पड़ेगा इसको। यहाँ पे डिवाइड करने का मतलब है, नीचे पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। तो 3/2 3 पावर ये 3 पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 को यदि रूट से बाहर निकालते हैं तो आधा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आधा लगाते हैं। तो आधा और ये एक मिलकर 1.5 हो गया। तो यहाँ पे 3/2 तो ये जब नीचे वाला इक्वल होता है तो पावर को जोड़े घटा लेते हैं, तो 3 3 6, इससे एलसीएम सॉल्व होता है, लॉस सॉल्व होता है। उसी तरह मैंने इसको सॉल्व किया तो 3 3 6 हो जाएगा। इसे कंपेयर कर लिया, ये जब सेम होता है कंपेयर कर लेते हैं तो 6 में 2 जाता है आपका, आपको =4 हो जाता है, ठीक है। तो आप जो है माइंडो में यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहीं पर आपको आंसर पता चल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छा लगा होगा। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, धन्यवाद।